औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारे पास आज का इम्पोर्टेंट तरीन जो आर्टिकल है वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बोहर एटॉमिक मॉडल। टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। आपने इससे पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें रदरफोर्ड के डिफेक्ट थे। उसने ये कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे हैं, यानी कि उसने रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था कि वो न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे हैं। तो आखिर में उसके डिफेक्ट्स क्या थे कि भाई वो इलेक्ट्रॉन जो है अगर बाहर घूम रहे हैं तो अंदर गिर जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट कर रहा है। अंदर गिरेंगे तो न्यूक्लियस तबाह हो जाएगा, ऐसा होता है नहीं। तो बोहर ने उन डिफेक्ट्स को जो है वो दूर किया। अच्छा, ये डिफेक्ट्स जो है किन बेसिस पे दूर किए गए? अजीज़ तलबा, आपको ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट याद रहे, हमने इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले एक आर्टिकल पढ़ा है। आपने ये सॉरी ये वाला नहीं जी, ये आर्टिकल हमने इससे पहले पढ़ा है। उसमें हमने E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू इज इक्वल टू एच न्यू। हमने इस आर्टिकल में क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू द हिज रेवोल्यूशन हाइपोथेसिस एनर्जी ट्रेवल इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर। वो कहता है एनर्जी डिसकंटिन्यूअस मैनर में, ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने ये बात बताई थी, मैक्स प्लांक्स ने, कि एनर्जी डिसकंटिन्यूअस मैनर में ट्रेवल करती है, यानी कि एनर्जी कंटिन्यूअसली रिलीज नहीं होती। अच्छा, रदरफोर्ड की डिस्कवरी के मुताबिक तो ये था कि अलग एनर्जी जो है कंटिन्यूअसली रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से अंदर गिर जाएंगे। लेकिन मैक्स प्लांक्स ने ये बात बताई कि वो एनर्जी इस तरह से ट्रैवल नहीं करती। अच्छा, उनको बुनियादें बना के बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। अब बोहर ने क्या क्या बातें की उनको आज हम डिस्कस करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन बातें हैं। देखो बच्चों, ये एक तो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर बोर्ड 2009, मुल्तान बोर्ड 2012, फैसलाबाद बोर्ड 2015 में ये बोर्ड का हिस्सा रहा है, और 2016-17 के पेपर में भी ये आता रहा है। आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसकी? इन ऑर्डर टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। कहता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए इसने अपना मॉडल पेश किया था। और दूसरा क्या था इसमें, मेन बात क्या थी? मॉडल बाय द assembling the quantum theory of Planck's and सोलर आइडिया ऑफ द रदरफोर्ड। कहते हैं प्लांक्स और सोलर आइडिया जो था रदरफोर्ड, उसकी बुनियाद पे बोहर ने अपना मॉडल पेश किया। मेन पास्टुलेट्स क्या थे? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट्स। मेन पास्टुलेट्स था तो बोहर एटॉमिक मॉडल ऑर्बिट्स इन द न्यूक्लियस। कहता है न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स एनर्जी एंड क्वांटम नंबर। कहता है हर ऑर्बिटल की जो है वो हर ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फिक्स है, और क्वांटा उसका ज़ाहिर एनर्जी फिक्स है तो क्वांटम नंबर भी उसका फिक्स ही होगा। पहले में होगा तो करीब होगा न्यूक्लियस से, दूसरे से होगा तो ज़ाहिर न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा। नेक्स्ट पास्टुलेट में क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द particular orbit do not radiate energy. The energy is emitted or absorbed only when the electron jump from one orbit to another. कहता है ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है, इसमें क्या कहता है? particular orbit not radiate energy. The energy is emitted in the absorb or only when the electron jump from one orbit to another. कहता है जब भी एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट, यानी कि एक शेल से दूसरे शेल की तरफ जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, अदरवाइज एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। नेक्स्ट पेज की तरफ हम आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या बात कर रहा है? अजीज तलबा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन जो है डिस्कशन है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप द एनर्जी चेंज डेल्टा ई इज गिवन बाय द प्लांक्स इक्वेशन। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 विच इज इक्वल टू एच न्यू। डेल्टा ई इज द एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू ऑर्बिट विद एनर्जी E1 एंड E2। ज़ाहिर है एक की एनर्जी E1 होगी, दूसरे की एनर्जी E2 होगी। एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जंप फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू एन आउटर ऑर्बिट। कहता है जब इनर से आउटर की तरफ मूव करेगा तो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा एंड वाइस वर्सा। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन दोज ऑर्बिट्स विद फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम विच डिपेंड्स ऑन द
क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिट। द एंगुलर मोमेंटम कहता है ये क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। द एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2 स्टूडेंट्स ये एंगुलर मोमेंटम की आपको इक्वेशन याद रहे, mvr इज इक्वल टू nh/2। n क्या है, क्वांटम नंबर की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी हो सकती है। जाहिर है पहले शेल में होगा तो n की वैल्यू 1 होगी, दूसरे में होगा 2 होगी, तीसरे में होगा 3 होगी। h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है। 2 पाई क्या है, ये आर्क लेंथ, दायरे की आर्क लेंथ को जो है वो बता रहा है। दी परमिटेड वैल्यूज ऑफ द एंगुलर मोमेंट आर देयरफॉर h/2 पाई, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई। जाहिर है n की जगह पे वैल्यूज उसने चेंज की हैं। द इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द रिमेन इन वन ऑफ दोज ऑर्बिट एंड नॉट इन बिटवीन दैम, सो एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। ये लास्ट वाली लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कहता है इलेक्ट्रॉन जो है किसी न किसी ऑर्बिट में होगा, ऑर्बिट के दरमियान में नहीं होगा, इसी वजह से उसकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है। तो ये बातें जो थी ये रदरफोर्ड ने की थी कि जी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के, लेकिन बोहर ने क्या बताया जनाब, प्लांक्स थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब भी किसी आर्बिटल के अंदर रहता है ना एनर्जी रिलीज़ करता है ना एब्जॉर्ब करता है। जब बड़े आर्बिटल से छोटे की तरफ जाता है, बड़े आर्बिट से छोटे आर्बिट की तरफ जाता है तो एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता है, जब छोटे से बड़े की तरफ जाता है तो एब्जॉर्ब करता है। अजीज़ तलबा, दिस इज़ टोटली ऑल अबाउट द बोहर एटॉमिक मॉडल।